आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 5 सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर निकालने वाले हैं, साथ में उसके एवरेज निकालने वाले हैं बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम 5 सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर्स निकालेंगे और साथ में उसका एवरेज भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिख दिया, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल नंबर्स एंड एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी जो हमारा होता है पैकेज मैंने लिख दिया है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेन मेथड मेन। ठीक है, और रिटर्न 0। ठीक है, हमने इंट टाइप का लिया है मेन मेथड, तो रिटर्न भी तो कुछ कराना पड़ेगा, तो हम 0 रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ क्या वर्किंग। ठीक है, वर्किंग। ठीक है, इसको हम करते हैं Alt F9। ठीक है, कंपाइल हमारा हो गया। अब हम कंट्रोल और F9 करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया लेकिन हमारा दिखा नहीं। ठीक है, क्योंकि दिखा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने गेट सी एच मेथड को कॉल नहीं किया। ये क्या करता है, ये हमारा जो कंसोल होता है उसे होल्ड करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, तो Alt F9। ठीक है, हो गया हमारा कंपाइल, कंट्रोल और उसके बाद F9। ठीक, ये देखो 2 बार लिख के आ रहा है। 2 बार लिख के इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पहली बार हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था, कंपाइल हुआ था, ठीक है, तो उसका भी हमारा प्रीवियस चीज भी कंसोल पे दिख रहा है, तो उसे भी इरेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसको इरेज करने के लिए CLR SCR। ठीक है, क्लियर करता है ये स्क्रीन को हर बार। ठीक है, तो फिर से अब कंपाइल करेंगे हम, Alt F9। ठीक है, और कंट्रोल F9। ठीक है, अब एक बार आ रहा है, चलो सही है। अब हम आगे का अपना प्रोसेस करते हैं। 5 सब्जेक्ट्स के जो नंबर है हमें क्या करना है, उन्हें कैलकुलेट करने हैं, मतलब टोटल सब नंबर निकालना है और उसका एवरेज। ठीक, तो वर्किंग का मैसेज रहने देते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लेते हैं एक इंट, इंट लेते हैं 5 सब्जेक्ट्स मीन्स S1। ठीक है, S2, S3, S4 और S5। 5 सब्जेक्ट्स हमारे 5 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आ, हर सब्जेक्ट्स का एक एक ले, या तो हम एक ही बार सारे का इंक्लूड करा सकते हैं, बट हम अलग अलग लेते हैं एक एक बार। ठीक है, प्रिंट एफ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे। स्कैन एफ क्या करता है, वो यूजर से कंसोल पे इनपुट लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंट डी। ठीक है, इंटीजर टाइप के लिए हम परसेंट डी का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंट एफ। ठीक है, अगर आप फ्लोट में ले रहे हैं तो परसेंट एफ यूज करिएगा, आमा एंड सिंबल। ठीक है, और S1। ठीक है, हमारा जो इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब हम इसी तरह दूसरे का करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे का मतलब एक साथ लिख दिया है। ठीक है, आप इसी तरह से सारे का लिख लेना। ठीक है, अब हमें एक चीज यहाँ पे सब में कर देना है। हम्म, पहले तो हम इसको हटा देते हैं, कोई नीड नहीं है इसकी। ठीक है, या इसके जगह पे हम लिखते हैं printf total number of 5 subjects James। ठीक है, एंड वेज, ये सही है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें जो भी हमने प्रिंट करने के लिए लिखा है सब एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक ही लाइन में सब दिखेगा, तो वो मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखे, अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर बार नेक्स्ट लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे बैकस्लैश n का यूज कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में। ठीक है, बैकस्लैश n। ठीक, ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में
प्रिंट कराता है, ठीक है। एक्सलेशन, आप लोग भी बैकस्लैश एन का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, सबका सम करना पड़ेगा ना, तो कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो इंट लेते हैं हम, इंट सम, टोटल सम, ठीक है। टोटल सम, ठीक है। टोटल सम इक्वल्स क्या, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है। ये जब हमारा सम हो जाए तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ टोटल, टोटल नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो, और हम किसी इंटीजर वैल्यू को जब प्रिंट कराते हैं तो क्या करते हैं हम, परसेंट डी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट डी, ठीक है, और कामा टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी आगे हम कर देते हैं बैक स्लैश n ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या किया जाए, एवरेज भी निकालना है, ठीक है। तो इंट एवरेज, एवीजी, ठीक है, मीन्स एवरेज हो गया, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। इक्वल्स टोटल सम, ठीक है, डिवाइड बाय 5, जितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, जितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे उतने के डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको भी प्रिंट कराना पड़ेगा फिर, प्रिंट एफ, ठीक है, बैक स्लैश एन, हम देते हैं एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ठीक है, एबीजी, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। प्रोग्राम हमने यहाँ पे तो लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो किसी किसी के कीबोर्ड में फंक्शन की होगा, ठीक है। तो फंक्शन की जिसमें है वो क्या करेंगे, कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए आल्ट और फंक्शन की प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद F9 करेंगे, ठीक है। 0 एरर, हमारा ये कंपाइल हो गया, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन की और F9 करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे ना, टोटल सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड एवरेज, इंटर द नंबर ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, मैंने 44 डाल दिया, ठीक है। इंटर द नंबर ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, कितना, 33 डालते हैं, ठीक है। इंटर द सम ऑफ थर्ड सब्जेक्ट, इसका 23 डालते हैं। इंटर द सम ऑफ फोर सब्जेक्ट, ठीक है, इसका डालते हैं 49 डालते हैं, ठीक है। फिफ्थ का डालना है इसी तरह से 43, ठीक। कितना है, टोटल नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट इज 192, एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट इज 38, ठीक है। तो होप करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा कैसे प्रोग्राम बना, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।